हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंदाज। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज हम एक नए चैप्टर और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 12th की फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि पार्टनरशिप है क्या, उस उसका मीनिंग के बारे में जानेंगे, उसका डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि क्या है पार्टनरशिप। चलिए, पार्टनरशिप आप वर्ड से ही समझ लें कि पार्टनर यानी कि जैसे फ्रेंड, दो फ्रेंड मिलकर फ्रेंडशिप करते हैं, वैसे ही दो पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस का। वैसे ही चलिए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है। व्हेन टू और मोर पर्सन्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस टू रन इट शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इट टर्म एज पार्टनरशिप। यानी जब दो और दो से व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। यानी जब जैसे कि आप और आप अपने फ्रेंड दोनों मिलकर बोले कि चलो भाई आज हम एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपने बोला ठीक है चलिए, हम भी स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। तो आपने बोला कि ठीक है, तो आप दोनों ने एग्रीमेंट बनाया कि हाँ बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रॉफिट होगा जो इक्वल बांटेंगे, और भी क्या क्या आप दोनों ने सोचा, आप दोनों ने एग्रीमेंट किया वो, और प्रॉफिट भी बांटने का भी बात किए। इसी को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या है। आप पार्टनरशिप बिजनेस तो समझ गए कि पार्टनरशिप है क्या। जब दो और दो से व्यक्ति एग्रीमेंट करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किस लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। अब डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट एक 1932 पार्टनरशिप एक्ट है, जिसके सेक्शन 4 में एक डेफिनेशन दिया हुआ। उस डेफिनेशन का देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, अब ये रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, किसके बीच है? दो पर्सन्स, पर्सन दो और मोर, जो एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। यानी दो या दो से अधिक पर्सन अपने दोनों आपस में रिलेशन करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं, किस लिए? बिजनेस को स्टार्ट करने करके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब बिजनेस को या तो सभी मिलकर चलाएंगे या फिर एक चलाएगा सभी के लिए, यानी कि एक्टिंग करेगा कि हम सभी मिलकर चला रहे हैं, या तो एक उसको अलग से कुछ मिलेगा, या तो सभी चला सकते हैं या फिर एक्टिंग एनी ऑफ द देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी एक को एक सभी के लिए चला सकता है। यह है कुछ पार्टनरशिप का डेफिनेशन, जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन दिया गया। ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान, तुरंत याद हो जाने वाला। पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन, अब क्या पार्टनरशिप रिलेशन है किसके बीच? तो पर्सन्स के बीच, या तो दो या दो से अधिक, दो से कम नहीं होगा, दो से अधिक हो सकता है, जो अपने बीच दोनों जो भी जितने भी पार्टनर होंगे अपने बीच एग्रीमेंट करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और एग्रीमेंट में प्रॉफिट का बांटने का जिक्र करेंगे, कितना प्रॉफिट बांटना ये करना। अब ये भी बात करेंगे कि कौन चलाएगा बिजनेस, या फिर हम सब मिलकर चलाएंगे या फिर कोई एक चलाएगा। ये सब आप लोग में आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए या फीचर्स कहिए या एसेंशियल एलिमेंट्स का पार्टनरशिप कहिए, तीनों एक ही है। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है? टू और मोर पर्सन, सबसे पहला फीचर पार्टनरशिप का यही सबसे पहला फीचर है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति हो तो पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति अगर होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, यानी एकांकी व्यापार। लेकिन पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए। तो टू और मोर पर्सन, इट इज नेसेसरी टू हैव टू और मोर पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस, सच अ पार्टनर इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये जरूरी है कि दो या दो से अधिक पर्सन होने चाहिए एक बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और वो पार्टनर जो है वो कॉम्पिटेंट तो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट हो, जो आप एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के लिए कॉम्पिटेंट हो, और
वो उसके लायक हो। ओके, अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि दो पार्टनर तो हमने समझ लिए कि दो मिनिमम होने चाहिए, दो मिनिमम पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये हो रहा है तो मैक्सिमम कितने होंगे। अब मैक्सिमम आप सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम सोच रहे होंगे कितने होंगे। तो देखिए मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट है ना, जो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसने कोई भी लिमिट सेट नहीं किया था कि मैक्सिमम पार्टनर इतने होने चाहिए। उन्होंने कोई भी लिमिट सेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मिनिमम पार्टनर दो होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम का कोई जिक्र नहीं किया। यानी कि उस टाइम मैक्सिमम कितने भी हो सकते थे, 100, 50, 150। बट जैसे जैसे आगे हुआ तो कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया कि आप सेट कीजिए कि हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। लेकिन ये भी बोला कि लेकिन 100 से अधिक नहीं होने चाहिए। आप सेट कीजिए कि 100 या 100 से कम, लेकिन 100 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सेट किए। उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 सेट किए, जो कि कंपनीज एक्ट 2000 के मिसलेनियस रेगुलेशन एक्ट, मिसलेनियस रेगुलेशन एक्ट के 2014 में ये लिख दिया गया कि पार्टनरशिप बिजनेस के मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी एक्ट 2013 ने अधिकार दिया कि आप सेट कीजिए कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रखेंगे। तो उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 सेट किए, यानी उन्होंने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होने चाहिए। ओके, तो चलिए अब सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट। अब भाई ये तो ज़रूरी है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दो या दो से अधिक मिलकर। अब आप चाहते हो कि एग्रीमेंट होना है। अब आप एग्रीमेंट करोगे ना कि हाँ चलो भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये एग्रीमेंट किया कि क्या बिजनेस करना है, ये एग्रीमेंट किया कि प्रॉफिट कितना बांटना है, और भी बहुत कुछ आपने एग्रीमेंट किया। तो वो भी एक एग्रीमेंट है। आप या तो एग्रीमेंट ओरल किए हो या रिटन। देखिए देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, बिटवीन पार्टनर्स। अब एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच। दिस एग्रीमेंट में भी, अब देखिए दिस एग्रीमेंट में भी ओरल, रिटन और इम्प्लाइड, या तो दोनों होगा, या तो रिटन या तो ओरल होगा। द एग्रीमेंट इज मेड टू बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये एग्रीमेंट होता है किस लिए, बिजनेस को चलाने के लिए और प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए। अब आप एग्रीमेंट कीजिएगा क्या चीज़ का, कि हाँ भाई प्रॉफिट इतना होगा, इतना लूँगा मैं, 50-50 बांटेंगे। बिजनेस को आप चलाओगे, बिजनेस को वो चलाएगा, बिजनेस कैसे चलाना है, क्या बिजनेस है, ये सब का एग्रीमेंट आप या तो ओरल कीजिएगा या तो आप रिटन कीजिएगा। इसी वो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। सेकेंड फीचर है पार्टनरशिप का कि एग्रीमेंट होता है। थर्ड फीचर्स क्या है, देखिए थर्ड फीचर्स तो बहुत मज़ेदार है। लॉफुल बिजनेस। अब भाई आपने दो और दो से अधिक व्यक्ति मिल लिए, एग्रीमेंट भी कर लिया। अब एग्रीमेंट में आपने क्या किया, चलो भाई बारूद का बिजनेस करते हैं। ये लॉफुल है बारूद का बिजनेस। आप बारूद के लिए बम फोड़ने के लिए गए, कहीं पुलिस आपके बम को फोड़ ना देगा। लॉफुल बिजनेस नहीं ना है ये बारूद, ये तो इलीगल बिजनेस है। बारूद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी आप जो भी बिजनेस करें वो लॉफुल होना चाहिए, लॉ के द्वारा कंसिडर होना चाहिए कि ये बिजनेस है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन ए बिजनेस एंड मेन विच मस्ट बी लीगल। यानी कि एग्रीमेंट जो कीजिएगा आप लोग अपने बिजनेस में वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि कोई लॉ के विरुद्ध बिजनेस नहीं होना चाहिए। यानी यह तो कोई इलीगल प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बिजनेस है जो इलीगल है, वो सब बिजनेस नहीं होना चाहिए। इसलिए लॉफुल बिजनेस होना ज़रूरी है। आप लोग एग्रीमेंट करो तो लॉफुल बिजनेस। चलिए आते हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, एग्रीमेंट बना लिया, लॉफुल बिजनेस भी है आपका। अब आप प्रॉफिट को भी तो बांटोगे। बिजनेस एग्रीमेंट में आपने किया कि चलिए प्रॉफिट को हम बांटते हैं इक्वल, इक्वल बांटोगे, प्रॉफिट इक्वल होगा। जो रेशियो में आप एग्रीमेंट किए होंगे उसे। अब पार्टनर्स के भी ये प्रॉफिट तो शेयर करना है ना, ये भी एक मेन फीचर है पार्टनरशिप बिजनेस का। देखिए, द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, उद्देश्य शेयरिंग प्रॉफिट एमंग द ऑल पार्टनर्स, यानी सारे पार्टनर, जितने पार्टनर उनके बीच प्रॉफिट को शेयर करना है। और एग्रीमेंट शेयर द लॉसेस, आप लॉसेस का भी एग्रीमेंट करते हैं कि लॉसेस भी बांटना है, यानी कि अगर आप प्रॉफिट बांटोगे इक्वल तो लॉसेस भी आपको बांटना है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट भी होगा तो लॉसेस को भी बांटना पड़ेगा, लॉस भी होगा तो। ओके, ये फोर्थ पॉइंट था। अब आते फिफ्थ पॉइंट में। ये फिफ्थ पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी, ये सबसे मेन पॉइंट है पार्टनरशिप बिजनेस का, जो कि म्यूचुअल एजेंसी है। देखिए, बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, यार बिजनेस और पार्टनरशिप या तो सभी मिलकर चलाएंगे या फिर एनी वन देम फॉर एक्टिंग फॉर ऑल, या तो फिर कोई एक चलाएगा सभी के लिए। ओके, दैट इज देयर मस्ट बी ए म्यूचुअल एजेंसी। अब या तो एक आदमी चला रहा है तो वो एक आदमी जो चला रहा है तो क्या वो अकेले प्रॉफिट को रखेगा? नहीं ना, वो सब प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, या तो सभी मिलकर चलाए या कोई एक चलाए, लेकिन प्रॉफिट और लॉसेज इक्वल सब में बटेंगे, जो रेशियो रहेगा। इसी को म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। यानी कि पार्टनर, दिस डज एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट, यानी कि पार्टनर, जो भी पार्टनर वो बिजनेस का एजेंट भी होता है और बिजनेस का मालिक यानी प्रिंसिपल भी होता है, हिमसेल्फ और अदर पार्टनर्स के लिए। यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट है वो तो बिजनेस को एक भी चलाएगा तो वो एक एजेंट भी है उस बिजनेस का और उस बिजनेस का मालिक भी है। सभी पार्टनर है, सभी पार्टनर एक अपने अपने बिजनेस, वो अपने बिजनेस का एजेंट भी है और वो बिजनेस का मालिक भी है। और म्यूचुअल एजेंसी, यही पार्टनरशिप बिजनेस में एक म्यूचुअल एजेंसी है कि वो बिजनेस का एजेंट भी होता है और वो बिजनेस का पार्टनर ओनर भी होता है, यानी प्रिंसिपल भी होता है। आते हैं सिक्स पॉइंट में, नो सेपरेट एंटिटी। ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी, यानी पार्टनरशिप डज नॉट हैव ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इस पार्टनर। यानी कि आप पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर के बिना रहेगा? नहीं ना, पार्टनर्स नहीं रहेंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं रहेगा। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस का कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी पार्टनर रहेगा तभी पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा, पार्टनर नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं रहेगा। यही है पार्टनरशिप बिजनेस का एक और खासियत कि अगर पार्टनर रहेंगे तो उसका बिजनेस भी रहेगा, पार्टनर्स नहीं रहेंगे तो पार्टनरशिप का बिजनेस भी नहीं रहेगा। यही है पार्टनरशिप बिजनेस का एक और फीचर, जो कि नो सेपरेट एंटिटी है। अब आते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक में सेवेंथ पॉइंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी मेन फीचर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो उसको लॉस को सभी पार्टनर्स मिलकर देंगे, या तो वो अपने घर से दें, लेकिन देना पड़ेगा। यही है पार्टनरशिप बिजनेस का कि उनका लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। द लायबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर अनलिमिटेड लाइक दिस सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप था। यानी एकांकी व्यापार में जो एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता तो उसका लॉस, अगर उसका लॉसेज हुआ तो वो अपने घर से भी पैसा देता था, उसका लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होता था। वैसा ही यहाँ भी पार्टनरशिप में भी उसके जो पार्टनर्स के लायबिलिटी होते हैं अनलिमिटेड होता है, क्योंकि लॉस तो सभी को मिलकर शेयर करेंगे। अब सभी को मिलकर शेयर करें तो अगर उसको लॉसेज घट रहे हैं अपने बिजनेस में तो उसे अपने घर से ला कर देने होंगे, तो उसी को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी लायबिलिटीज है पार्टनर्स का वो अनलिमिटेड होता है। ये मेन फीचर पार्टनरशिप बिजनेस का। आते हैं एट पॉइंट, नो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। अब आप चाहते हैं कि मुझे ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना, मुझे हट के हम अपने दूसरे दोस्तों को भेज देंगे अपने जगह पर। यानी आप चाहते हो कि मैं इस बिजनेस से हट के मेरे जगह पर मेरा कोई फ्रेंड करेगा या मेरा कोई रिलेटिव्स करेगा, तो आप सभी पार्टनर्स के सहमत के बिना नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप अपने बिजनेस के पार्टनर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि आप ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, आप किसी अपने जगह पर किसी दूसरे को नहीं रख सकते हैं।
कब? बिना कौन से, बिना सहमति के। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्ट। यानी सभी पार्टनर अगर चाह बोल दिए कि ठीक है आप अपने अपने दोस्त को ले आइए अपने जगह पर, तो आप ट्रांसफ़र हो सकते हो। लेकिन अगर सभी मिलकर नहीं, आपको सभी मिलकर, सभी पार्टनर मिलकर आपको बोला कि नहीं आप नहीं हट सकते, तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। यही है पार्टनरशिप बिजनेस का एक और फीचर कि आप अपने मर्जी से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हो जब तक के सभी मिलकर नहीं करेंगे। ये कुछ फीचर्स थे हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के। और आज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ नेक्स्ट और टॉपिक में। तो ठीक है, लाइक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।